डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक एसी मोटर को स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के जरिए रिले का यूज करेंगे हम लोग और उसको कंट्रोल करके मतलब आउटपुट में जो मेरा रहेगा एसी मोटर रहेगा। एसी मोटर जो कि मैंने कूलर से एक मोटर लिया है, कूलर वाला मोटर जो कूलर का पंप वाला मोटर होता है, समरसेबल पंप मोटर में बोलते हैं। यानी कि मैं जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करूंगा तो मेरा कूलर का जो पंप वाला मोटर है वो चालू हो जाएगा और पानी देगा। जैसे मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा तो वो जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का लॉजिक जो है हम लोग रिले को यूज करके और स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन को यूज करके बना सकते हैं। सपोज दैट सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरा आरएलसी में इस तरीके का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को एमओएनसी यूज करना आ जाए, मतलब स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के जरिए किसी भी कंट्रोल वायरिंग को समझने के लिए कि उसमें हम लोग जो वायरिंग करते हैं उसका बेस क्या है, बेसिक क्या है। बेसिक चीजों को समझेंगे तभी चल के सॉफ्टवेयर में जो अब धीरे धीरे हम लोग आरएलसी को खत्म करेंगे। मैंने वादा किया था कि जैसे ही हम आरएलसी को एंड करेंगे तो आरएलसी एंड होते ही पीएलसी स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएलसी को समझना और पीएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट या एडवांस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा आरएलसी का या आरएलसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को आरएलसी का कंट्रोल वायरिंग समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसको आप लोग नहीं बना पाते हैं तो पीएलसी के सॉफ्टवेयर में पीएलसी के एनओएनसी को या पीएलसी की चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको और इजी बनाने के लिए या समझने के लिए आरएलसी का मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट है या जितना भी मैं कंट्रोल वायरिंग बना रहा हूँ, जैसे रिले को यूज कर रहा हूँ या सेंसर को यूज कर रहा हूँ या कॉन्टेक्टर, अभी तो कॉन्टेक्टर पे हम लोग पहुंचे नहीं है क्योंकि मैं अभी 5 एम्पियर तक की लोड को यानी कि रिले, मेरा जो कॉन्सेप्ट है रिले का फुल एंड फाइनल पूरी तरह से समझ में आ जाए आपको। तो मैं आज मैं बता देना चाहूंगा कि जो मैं रिले से उतना ही आउटपुट कंट्रोल कर सकता हूं जो उसकी कैपेसिटी है। 0.5 एचपी तक से नीचे 0.5 एचपी यानी कि हम एचपी में चले गए तो जो हमारा रिले है वो एचपी में बात नहीं करता है, मतलब एचपी में कंट्रोल नहीं करता है। उसको क्या चाहिए, 5 एम्पियर से कम, मतलब 5 एम्पियर तक, सॉरी 0.5 एचपी से कम, यानी कि हम 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक की लोड को जो है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर की लोड को कंट्रोल करना होगा तब हम लास्ट में, मतलब लास्ट में इसके बाद मेरा टॉपिक है कॉन्टेक्टर। हम कॉन्टेक्टर को यूज करेंगे और कॉन्टेक्टर के जरिए एसी मोटर को चला के देखेंगे कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल भी करेंगे, उसकी कंट्रोल वायरिंग भी बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम जो हमारा स्टार्ट है आरएलसी में वो मेरा कल जो पिछला वीडियो था वो सेंसर के ऊपर था, जो कि नेक्स्ट ये मेरा आज का जो वीडियो है वो पुश बटन पे है। एमओएनसी पुश बटन को यूज करके हम लोग उसमें मैंने रिले को भी यूज किया है और रिले के जरिए, रिले हमारा एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि आउटपुट को हमें स्विच कराता है। तो एनओ एनसी पुश बटन को भी मैंने यूज किया है। एनओ से हम स्टार्ट करेंगे, एनसी से हम स्टॉप करेंगे, रिले के जरिए रिले का जो एनओ एनसी पॉइंट है उस पॉइंट के जरिए जो है हमारा मोटर कंट्रोल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसी एसी मोटर को जो कि 0.5 एचपी से नीचे का जो लोड है उसको हम लोग रिले से कैसे कंट्रोल करते हैं उसका कंट्रोल वायरिंग हम लोग बनाना सीखेंगे। और उसके कंट्रोल वायरिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पूरा ओपन करके आप लोगों को सप्लाई कहाँ देते हैं, कैसे मोटर को सप्लाई देंगे, कहाँ डीसी हमारा कौन सा एसी पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ये पूरा मैंने उसमें बता रखा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं और उसका जो मैंने कंट्रोल वायरिंग बनाया है उसको समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मेरा आरएलसी का स्टेशन है। आरएलसी पे जो कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा एसएमपीएस है, बगल में टर्मिनल ब्लॉक है, साइड में कॉन्टेक्टर मैंने लगा रखा है, वो मेरा स्टार डेल्टा। जब हम लोग रिले को कंप्लीट कर लेंगे तो इस पे जो है हम लोग कंट्रोल वायरिंग बनाना सीखेंगे, ड्यूअल स्टार्टर स्टार डेल्टा। अभी जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये स्टॉप पुश बटन है, ये मेरा स्टॉप पुश बटन है और ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है। मैंने रिले को यूज किया है और सप्लाई मेरा एसएमपीएस से आ रहा है।
उसके बाद आउटपुट में मेरा रिले के आउटपुट से यानी कि एनओ से, देखिए पीछे की साइड एनओ है, मैं एनओ एनसी आप लोगों को पूरा पूरा थ्योरी इसका बताऊंगा, ड्राइंग बना के समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग इसको बस ऐसे ही समझते हैं कि मैं इसके एनओ से एक पॉइंट उठा करके डायरेक्ट इस मोटर को कनेक्ट कर दिया। ये मोटर मैंने बाल्टी में लगा रखा है जो कि पंप मोटर है। इस पंप मोटर को हम लोग रिले से कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे इसका पंप चालू होगा और पानी चलता हुआ भी दिखेगा आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा कंट्रोल सर्किट जो कि मैंने बनाया है, स्टार्ट के स्टॉप के जरिए बंद होगा और स्टार्ट के जरिए स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका जो सप्लाई है वो मैं ड्राइंग बना करके आप लोगों को इसका जो भी सर्किट मैंने बनाया है कैसे, वो मैं पूरी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये पंप मेरा जो है अंदर है, मैं इसको बाहर कर दे रहा हूं। यहाँ से ये मेरा पानी निकलते हुए आप लोगों को दिखेगा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पंप को स्टार्ट करेंगे और पंप को स्टॉप करेंगे, दोनों कंट्रोल करके हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट बटन को, देखिए यहाँ पे मेरा मोटर लगा हुआ है, मोटर से अभी पानी नहीं निकल रहा है। जैसे मैं यहाँ से पुश बटन प्रेस करूंगा, स्टार्ट पुश बटन, ये मैंने प्रेस कर दिया, ये देखिए मेरा पानी जो है निकलना स्टार्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, मेरा पानी कम है, इस वजह से मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दे रहा हूँ, मेरा पानी जो है बंद हो गया। तो इस तरीके का लॉजिक जो है हम लोग रिले के ऊपर और कंट्रोल वायरिंग जो हम करते हैं, इस तरीके से हम लोग जो है मोटर को या आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं रिले के जरिए। तो ये मेरा जो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो एनसी पुश बटन और एनओ पुश बटन को यूज करना और इसके जरिए किसी भी डिवाइस को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, किसी भी आउटपुट को कैसे कंट्रोल करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के रूप में। ओके डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज का मेरा जो एनओ पुश बटन और एनसी पुश बटन का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोग देख लिए। स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन को हम लोग किसी भी कंट्रोल सर्किट को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। उसको जो सप्लाई मिलता है, जैसे कि मान लो एसी है तो एसी पे स्टार्ट करेगा, डीसी है तो डीसी पे स्टार्ट करेगा, उसका कंट्रोल वायरिंग आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो ये जो सर्किट बनाया था स्टार्ट और स्टॉप उस बटन पे, वहां पे हम सेंसर ऐड कर सकते हैं। सेंसर के जरिए जैसे ही सेंसर जो है सेंसर के सामने कोई आएगा तो सेंसर डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट को ऑन करा देगा। तो सेंसर के जरिए भी कर सकते हैं। मैंने कल आप लोगों को सेंसर का कंट्रोल वायरिंग बताया था, कैसे कंट्रोल करते हैं। 3 वायर हो या 4 वायर हो, 3 वायर में हमारा 2 इनपुट 1 आउटपुट, 4 वायर में हमारा 2 इनपुट और 2 आउटपुट। जब 4 वायर होगा या 3 वायर जब है तो 3 वायर में हमारा ब्राउन और ब्लू जो होता है वो डीसी सप्लाई के लिए होता है, सॉरी इनपुट सप्लाई के लिए होता है। उसके बाद सपोज सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोगों का सेंसर डीसी है या एसी है। अगर आउटपुट आपका एसी है तो सेंसर भी आपको एसी लेना होगा, अगर आउटपुट आपका डीसी है तो सेंसर भी डीसी लेना होगा। अगर आपने सेंसर डीसी आउटपुट डीसी है और आपने सेंसर डीसी लिया है तो उसका कंट्रोल वायरिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेम उसी के ऊपर एसी का भी है, जैसे हम डीसी का समझते हैं वैसे ऐसे इनपुट पे बस हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। इनपुट पे अगर डीसी है तो डीसी सप्लाई देंगे, इनपुट पे अगर एसी है तो एसी सप्लाई देंगे। फर्क इतना होता है। अब उसमें देखिए हमारा जो 3 वायर है तो 2 पे हमने इनपुट दे दिया ब्राउन और ब्लू पे, ब्राउन हमारा पॉजिटिव होता है, ब्लू हमारा नेगेटिव होता है। उसके बाद जो ब्लैक वायर है वो हमारा आउटपुट होता है जिसको कि हम एनओ बोलते हैं। वो अब एनपीएन और पीएनपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एनपीएन पीएनपी, अगर हम एन दे रहे हैं और पी दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एनपीएन। अगर हम लोग पी दे रहे हैं और पी और एन दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पीएनपी। तो ये आप लोगों को समझना होगा और ये मैं थ्योरी में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल अभी प्रैक्टिकल में 3 वायर का मैंने बताया, जो ब्लैक वायर हमारा निकलता है आउटपुट के लिए वो उसको हम एनओ बोलते हैं। उसके जरिए मान लो आपका आउटपुट को एक मोटर है जो कि 5 एम्पियर 5 एम्पियर या 10 एम्पियर में है, तो अगर उसको आप लोगों को स्टार्ट कराना है तो आप लोग ब्लैक वायर एक पॉइंट ले जाकर के उस मोटर पे लगा दीजिए और दूसरे पॉइंट पे डीसी का 0 वोल्ट लगा दीजिए अगर वो आउटपुट डीसी है तो। अगर एसी है तो 220 निकलेगा एनओ से, तो एनओ का एक पॉइंट ले जाकर के मोटर पे लगा दीजिए, दूसरे पॉइंट पे हम लोग लगा देंगे न्यूट्रल को। तो इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो किसी रिले को यूज करके एनओ एनसी पुश बटन के जरिए आउटपुट को कैसे कंट्रोल करते हैं और वो आउटपुट हमारा
क्या है, डीसी है या एसी है, तो उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा सेंसर कौन सा होना चाहिए, एसी होना चाहिए या डीसी होना चाहिए। ओके, थैंक यू।